सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में और लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं प्रोग्रामों की। बहुत शुक्रिया। मैंने कल कॉमर्स पढ़े थे और मैंने अपने ब्यूरो चीफ को भी भिजवाए थे। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या हालात है, रात को कुछ अमन नजर आया वहाँ जहाँ पे इत्तला मिल रही थी कि कोई गोलाबारी हो रही है, कोई मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, कोई ड्रोन छोड़े जा रहे हैं? तो जी, ये सिलसिला तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे तक जारी रहा है और उसके बाद फिर ये सिलसिला रुक गया था। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की थी तो उसमें ये वादे तौर पे कहा गया था कि जी पाकिस्तान अब सीज फायर की तरफ आएगा और हम भी जंग नहीं चाहते। तो उन्होंने आज बाकायदा तौर पे यौम तशक्कर का ऐलान किया था कि आज सारी कौम जो है यौम तशक्कर मनाएगी। तो इसलिए काफी देर तक रात को लोग जो है वो आपस में मिठाइयाँ तकसीम करते रहे हैं, जश्न मनाते रहे, खुशी मनाते रहे। तो 12 साढ़े 12 के बाद हमें रिपोर्टरली किसी भी जगह से ऐसे वाकई रिपोर्ट नहीं मिली कि फायरिंग हुई है। लेकिन उससे पहले जो वाकया थे उसमें ये पता लगा था कि तकरीबन कोई एक जम्मू कश्मीर साइड पे, शकरगढ़ साइड पे, पेशावर, कराची में ड्रोन ने जो हमें परवादे की हैं, कई जगह पे मार भी कराया था। अच्छा, ये भी इतला है कि ये 12 तारीख के बाद दोबारा ना हालात खराब हो जाए, लोग इस बारे में बातचीत कोई कर रहे हैं? जी, अभी तक जो है वो अमेरिका ने जो सारसी का किरदार अदा किया है तो उन्होंने सख्ती के साथ लोगों को पाबंद किया है कि वो बिल्कुल भी अब जंग की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि टेबल पर बैठ के इस मामले का हल करेंगे। इस पर दोनों ममालिक के जो वज़राए खारजा हैं और जो उनकी टीम है वो इस बात पर राजी हो गई है कि हम जो है जंग की तरफ नहीं जाएंगे, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। तो हम जो है जरूर ये इसको मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर हल करेंगे और जो भी हमारे आपस में तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है अब कि अमेरिका की सालसी और पाकिस्तान की जो बेहतरी अमली है, उम्मीद की जा रही है दोबारा जो है ये जंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पायलट खतून पकड़ी हुई है, किस इलाके से ये पकड़ी गई थी, है आपके इल्म में? ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वहां पर ये उस इलाके में जो दरअंदाजी करते हुए ये जो इनका जहाज था MiG-29 वहां पर से दाखिल हुआ था, तो वहां पर ये पकड़ी गई थी उस इलाके से। तो उसके बाद इसको अपना कस्टडी में लेकर जो है वो हसास अदालत की तहवील में दे दिया गया। तो आज ये उस वक्त से जो है वो हसास अदालत की तहवील में। सर, ये बताइए कि पाकिस्तानी अवाम अब खुश है अपनी फौज से भी, अपने लोगों से भी कि एयरफोर्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया? बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश है और पाकिस्तानी कौम का मोराल जो है वो भी इसी तरह ही हाई है जिस तरह के पाक फौज का मोराल हाई है, क्योंकि पाक फौज को पाकिस्तान की और अवाम की सपोर्ट चाहिए होती है और अवाम को पाकिस्तानी जो फौज है उसका एक बुलंद जो हौसला और अज़म चाहिए होता है। तो इस दोनों का साथ जो है वो बराबर ही है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज जो कौम है वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर जश्न का जो समा जो है एक मनाया गया है। इसके अंदर इस तरह खुशी का इजहार किया उन्होंने कि जैसे कि बहुत बड़ा एक वाकया हो गया। और आपको पहले भी इस बात का इल्म है कि जब भी इंडिया के साथ जंग होती है या इंडिया के साथ मैच होता है तो सारी कौम एक ही जगह पर यकजा हो जाती है। तो सारी कौम जो है वो उसमें बहुत ज्यादा इस बात में खुशी थी कि पाकिस्तान ने जो 4 घंटे शदीद गोलाबारी की है उसके साथ जो इंडिया के एयर बेसिस और उनका जो हेलीकॉप्टर को तबाह किया है, तो इसकी वजह से पाकिस्तानी कौम जो है वो शदीद जो है वो उसमें एक खुशी की एक लहर पाई जा रही थी कि पाकिस्तानी फौज ने बहुत अच्छा काम किया और हम पाकिस्तानी फौज के साथ हैं। इसी तरह पाकिस्तानी फौज जो है उसका भी मोराल बहुत ज्यादा हाई था कि हमारे रवायती दुश्मन ने जब हम पर हमला किया है और हमें जो हमारी टेरिटरी है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है या हमें नीचे दिखाने की कोशिश की है, तो फिर जवाब दिया गया है। तो इसके अंदर इस वक्त जो है मोराल दोनों पाकिस्तानी कौम का भी फौज का बहुत ज्यादा हाई। सर, एक तस्वीर चल रही इस वक्त, एक पायलट है और ये जनाब क्रिश्चियन है, बड़ा नाम रोशन किया उन्होंने मुल्क का। और अगर आप देखें कि हमारे मुल्क में जो अक़लीतों के साथ सलूक किया जाता है, लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, ये वीडियो सामने आती है तो मुहब्बे वतनी के बारे में मेरा ख्याल कोई सवाल फिर करना वैसे ही मुनासिब नहीं। बताएंगे इस वक्त काफ़ी लोग खुश है इस हीरो की वजह से भी? जी बिल्कुल, ये ग्रुप ये इनका नाम है कामरान मसीह और ये मसीही कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं, ग्रुप कैप्टन है। और ये अपनी जो है वो टीम के साथ जो है एयरबेस हलवाड़ा की तरफ इन्होंने जो है वहां पे पेशकदमी की थी और बड़ी कामयाबी के साथ और
मुस्तैदी के साथ इन्होंने हलवाड़ा एयरबेस को तबाह किया है। वहां पर जो एयर सिस्टम लगा हुआ था उसको भी तबाह किया है। एयरफोर्स सिस्टम जो कि रशिया की तरफ से बहुत एक बड़ा सिस्टम जिसे कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसको तबाह किया गया था। और ये बाकायदा उसको तबाह करके और अपना मिशन मुकम्मल करके तो फिर ये खैर आफियत से वापस पहुंचे थे। तो बहुत खुशी का इजहार किया गया है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिली शक्ल बनाया है कि हमारी कम्युनिटी के जो अफराद थे, ग्रुप कैप्टन था अफरान मसीह, उन्होंने अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत को पेश किया है। अच्छा, ये चीज़ मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जिस तरह के कवानीन हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जेलों में रखा जाता है, बड़ी तादाद में अहमदी इस वक्त जेलों में है और एक की मौत की खबर भी मिली है। थोड़ी सी तफसील बताएंगे सर? जी बिल्कुल। ये जो आपसे कुछ अर्सा कबल कराची में जो कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ जो वाकयात हुए थे, जहां पर इनको नमाज जुम्मा की अदायगी जो है उससे रोका गया था, तो उस अदायगी के बाद वहां पर जो है एक दो अफराद जो है उनको जो गिरफ्तार करके तो जेल भेज दिया गया था। तो उनमें एक डॉक्टर ताहिर महमूद साहब थे, जो कि कादियानी कम्युनिटी के जो वो नमाज जुम्मा की अदायगी के वक्त वहां से गिरफ्तार किया गया था। तो उनके मतलब ये इतराज मिली थी कि वो जेल के अंदर जो है वो तबीयत नासाज होने से वफात पा गई, उनका अच्छा। इंतकाल हो गया। वो जो है वो अपने आप को जानवर नहीं कर सके। डॉक्टर के पास उनको हॉस्पिटल में, उनकी जेल के अंदर उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन वो वहां पर उनकी वफात हो गई। तो इनका तलक जो था वो कादियानी कम्युनिटी के साथ था। और इनको कुछ अर्सा कबल, आज से कुछ दिन में 1 से 1.5 माह कबल नमाज जुम्मा की अदायगी जो है वो हो रही थी। तो उस वक्त जो टीएलपी की और पुलिस के अफराद थे उन्होंने वहां पर जाके इनको गिरफ्तार किया और उसके बाद इसके ऊपर 298C की FIR दर्ज की गई। सर, बड़ी तादाद में अभी भी मुख्तलिफ जेलों में पाकिस्तान की जो है अहमदी जो है वो वहाँ पे गिरफ्तार किए हो, इनकी जमानतें क्यों नहीं हो रही? क्या मसला है? जी बिल्कुल। जो है वो सबसे बड़ी जो वजह है ये है कि इनके ऊपर जो दफात रखती है 298C और 298B और 295A, ये जो मजहबी तौहीन मजहब की और तौहीन जो है आप रसालत की जो दफात लगती है, इसके ऊपर कोई भी जज साहबान का, वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हो या वो अपना हाई कोर्ट का जज हो, वो इतनी जल्दी बेल नहीं लेता। उसको पता होता है कि मेरे खिलाफ जो है बाहर नारेबाजी शुरू हो जाएगी, टीएलपी के खिलाफ मेरे मेरे जो टीएलपी के अफराद हैं वो मेरे खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर देंगे, मुझे थ्रेट करेंगे, मुझे बदनाम करेंगे, मुझे धमकियां देंगे कि आप जो है वो कादियानी को स्पेयर करते हैं, उनको मौका देते हैं, आप उनके साथ ताउन करते हैं। तो इस वजह से 90% जो 10% 90% जो अफराद है वो इस केस को सुनते ही नहीं। वो कोशिश करते हैं कि तारीख डाल के इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। कुछ 10% अफराद होते हैं कि अगर कोई इसमें केस को सुन ले, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या कोई हाई कोर्ट का कोई दूसरा जज, तो फिर आपकी प्रोसीडिंग जो है वो आगे चलती है। पता ये लगता है कि ज्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें तारीख या अगली तारीख डाल दी जाती है जज साहब पर, थ्रेट की वजह से अपने आप को बचाने की खातिर ये जो है इस मामला की तरफ तवज्जो नहीं देते। अच्छा, हमारे पास इतला है कराची, हैदराबाद, लाहौर और मुख्तलिफ जेलों में अहमदी भी गिरफ्तार हैं वहाँ पे और दूसरे लोग भी गिरफ्तार हैं और कई लोग सवालात उठाते हैं कि ये मुहिब वतन नहीं है। सर, आप ये बता सकते हैं कि चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो अहमदी है, वहाँ पे इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं कि ये मुहिब वतन नहीं है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको ये जो ड्रोन के वाकयात हैं, ये जो रिसेंटली ये पाकिस्तान के ऊपर जो भारत की तरफ से ये हमला किया गया था, मैं आपको एक रिसेंटली बता देता हूँ कि हैदराबाद के अंदर बुलारी एयर बेस है जहां पर ड्रोन अटैक हुआ था। तो वहां ड्रोन अटैक के अंदर जो है उस्मान यूसुफ साहब जो स्क्वाड्रन लीडर है वो ड्रोन अटैक के अंदर शहीद हो गए थे। और आपको मैं ये बताता चलूं कि उस्मान यूसुफ जो स्क्वाड्रन लीडर है उनका तल्लुक भी कादियानी जमात के साथ है और वो तल्लुक कादियानी कम्युनिटी के साथ है। जिस तरह आपको ये बताया गया है कि मसीही जो है उनका भी ये जो ग्रुप कैप्टन थे कामरान मसीह, उन्होंने बड़ा अच्छा शानदार जो है वो अपना जो मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान की जो हलवाड़ा बेस है उसको तबाह किया। इसी तरह उस बेस के ऊपर जब ये हमला किया गया ड्रोन का, तो वहां पर अपने जहाजों को बचाते हुए ये जो स्क्वाड्रन लीडर है उस्मान यूसुफ साहब ये शहीद हो गए। तो इनका तल्लुक कादियानी कम्युनिटी के साथ है। तो इनकी वफादारी देखने, इससे पहले भी जो वाकयात होते हैं, तो जो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, खास क्रिश्चियन कम्युनिटी के हों या
कादियानी कम्युनिटी के हों या सिख कम्युनिटी के हों, वो अपनी अपनी खिदमात मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते से अपने आप को पेश करते हैं। उस वक्त उनका मजहब नहीं देखा जाता, उस वक्त उनकी मुहब्बत वतनी देखी जाती है कि वो अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितने लायल है अपने मुल्क के साथ। सर एक इतला है, असल में जंग में इतने हम मसरूफ थे क्योंकि ज़ाहिर है लोग प्रोग्राम में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि फिर कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि कब्रिस्तान है वहाँ पे कोई नुकसान पहुँचाया गया है, कोई 2 दिन पहले की बात? जी बिल्कुल, ये खुशाब में वाक़या पेश आया था। खुशाब का गाँव, खुशाब जिला खुशाब के गाँव है लोडा, वहाँ पर कादियानी कम्युनिटी का एक बड़ा कब्रिस्तान था। तो 9 और 10 मई की दरमियानी रात टीएलपी के जो टेररिस्ट अफराद हैं और उन्होंने इंतजामिया जो लोकल है उसके साथ मिलके जो कब्रिस्तान है वहाँ पे 100 से ज्यादा जो कादियानी कम्युनिटी की जो कमरे हैं उनको मसमार किया है, उनको तोड़ा है, उनके कदमे तोड़ दिए हैं, उनके जो साइडे थी उनको पर जो मेन कमरे हैं उनकी बेहरमती की गई है। तो ये जो तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा ये सारा वाकया चलता है। 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पुलिस ने और टीएलपी के जो टेररिस्ट अफराद है इन लोगों ने मिलकर ये सारा वाकया यहाँ पे किया है और जिला खुशाब का ये इलाका था। लेकिन ये बताइए कब्रिस्तान वजह इसमें क्या बताई गई? वजह ये बताई गई है कि ये कादियानी कम्युनिटी का कब्रिस्तान है और कतबों के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है जो कि शायर इस्लाम के खिलाफ है। इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, नीचे कलमा लिखा हुआ है, कोई आयत लिखी हुई है जो कि इस्लाम के शायर के खिलाफ है, जिससे इस्लाम की तौहीन होती है। लिहाजा इसको फिलफौर इसको गिराया जाए, तोड़ा जाए, ताकि इस्लाम जो है वो खतरे में है। तो इसके गिराने के बाद जो इस्लाम को वापस मिलेगा वो हम इसके जिम्मेदार हैं। तो इसी एक बेस के ऊपर जो है ये सारे कस्बों को तोड़ा गया पुलिस के साथ मिलकर। जी, जी, जो तरीके आप बता रही हैं, इन्हीं तरीकों में तो हमारे इंडिया के साथ हालात ठीक नहीं थे। तो बजाय इस तरफ तवज्जो देने के कि अपने मुल्क के दिफा के लिए कोई दुआएँ करें, कुछ ऐसा काम करें, तो इनको क्या और कोई वक़्त नहीं मिला? इन्हीं दिनों में ये सब कुछ करना था? जी बिल्कुल, देख लें जब सारी दुनिया में एक ही बात चल रही थी कि 8 और 9 मई को और 9 और 10 मई को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो रात की तारीकी में शब-ए-खून मारा और हमला किया, तो सारी कौम यकजा होकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी पाक फौज के साथ। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर ये जो मजहबी जमात है टीएलपी, ये अपने मज़मूम अज़ाइम के साथ जिस तरह पहले गुज़श्ता कुछ अरसे के साथ कादियानी कम्युनिटी के साथ सलूक करते हुए उनकी इबादतगाहों को मीनार महराब गिरा रही है, जो उनको नुकसान पहुंचा रही है, तो उसी का ये शाखसाना था कि उन लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारे मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, हम यकजहती का सलूक करते हुए पाक फौज का साथ दें, अपने मुल्क का साथ दें। वो बदकिस्मती इस चीज थे कि मुल्क की हमदर्दी में या पाक फौज की हमदर्दी में कोई बात करते और पुलिस के साथ मिलकर तो कादियानी कम्युनिटी के जो कब्रिस्तान है रात की तारीकी में उसके कदमे के तोड़ने की तरफ लगे रहे, ताकि इनकी तरफ से जो खतरात है वो दूर किए जाए। मुल्क जो है वो तो चलते रहेगा, ये इनकी सोच का एक हिस्सा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ना जी, जब अदालतों में इंसाफ ना मिले, बेगुनाह लोगों को आप जेलों में बंद करें, फिर हमारी जेलों में क्या, हमारे तो वैसे ही मेडिकल सहूलत वहाँ पे बाहर नहीं मिलती। और जिस तरह ये रमज़ान में गिरफ़्तारी हुई थी जिस अहमदी की हम बात कर रहे हैं कराची में, और इनकी वीडियो भी मंजर आम पे शायद आई थी और इनकी वफ़ात हुई है जेल में। अब सवाल ये है कि एक तरफ आप देखें कि कब्रिस्तान है, उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, दूसरी तरफ देखें कि क्रिश्चियन है, अहमदी हैं, वहाँ पे पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना वो मिलकर मुल्क जो है उसकी सलामती के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो यहाँ से आप खुद अदल से काम लें और कॉमर्स में लिखें कि कौन सा रास्ता ठीक है, मुल्क की सलामती ज़रूरी है या जो मुर्दे हैं। एक सवाल है कि पुराने कब्रिस्तान बने हुए हैं या जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी तकलीफ़ दी जा रही है, जो ज़िंदा है उनको भी तकलीफ़ दी जा रही है, ये कौन सा इस्लाम है? ज़रा मुझे लिखिए कौन सा इस्लाम है, जो इस्लाम के ठेकेदार है वो कमेंट्स में लिखें कि कहाँ पे कोई ऐसी मिसाल दें कोई सहाबा की या कोई ऐसी इस्लामी तारीख की कि ऐसे काम किए गए हों। महब वतनी के जहाँ तक आपको मेरा ख़्याल है इस पर मैंने कई प्रोग्राम किए, चाहे क्रिश्चियन बरादरी है चाहे अहमदी हैं, आप देख लें 1965 की तारीख देख लें, 71 की जंग देख लें, कोई भी देख लें, वहाँ पे अहमदी जर्नैलों के नाम जब आपको मिलेंगे, अब तो वो किताबों में हिस्ट्री से मिटा दिए गए, मगर जो लोग शऊर रखते हैं, जिनमें कोई थोड़ी अक्ल समझ है, वो मेरा ख़्याल है इससे इनकार नहीं करेंगे। बेगुनाह लोगों को वहाँ पे जेलों में रखना, और जज इतने मजबूर हैं कि उनकी ज़मानतें नहीं ले सकते। मुझे आज भी कहीं से इत्तला मिली है कि
वहाँ पे सिंध के इलाके में बेगुनाह अहमदी जो है वो जेलों में पड़े हुए हैं और किया कुछ भी नहीं, किया कुछ भी नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं, जो कातिल है, मुजरिम है, जो मुल्क के दुश्मन है, वो दंदनाते फिर रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से मैं बड़े अदब के साथ ये गुजारिश करूंगा कि देखें, आज फौज ने जो काम किया, लोगों के दिल जीत लिए, मगर ये कमज़ोरियां जो है इन्हें हमें दूर करना पड़ेगा। देखिए, आपके पास ताकत है। एक उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़िया-उल हक ने ऐसे आर्डिनेंस बनाए थे जिसने आज कौम को जिस हालत में पहुँचा दिया आप सबके सामने। और आपने देखा उसके बाद लोगों में नफ़रत किस तरह पाई जाती है, झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, अदालतें बेबस है। ऐसे तमाम आर्डिनेंस आपके इख्तियार में है कि वो ख़त्म करे। और अगर आप हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं तो तहरीक लबैक या जो भी पाकिस्तान के दुश्मन है उनका मुकाबला हमारी फ़ौज नहीं कर सकती। हमारी फ़ौज कर सकती है। हमें अपने अंदर जो सबसे पहले मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो देनी होगी, फिर ही हम सब एक कौम बन सकते हैं। और ऐसे तमाम बेगुनाह लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, अहमदी हैं, क्रिश्चियन हैं, दूसरे लोग हैं, फ़ौरी तौर पर उनको जो तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब के चक्कर में जेलों में उन्हें रहा किया जाए। हमारे जज जो हैं उन्हें भी होश के नाख़ुन लेने चाहिए। आपने अल्लाह को जवाब देना है, इन बंदों को जवाब नहीं देना आपने। और ऐसी जो भी अदालतें हैं उन्हें, हमारी पाक फ़ौज को चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ दे और उन्हें कहे कि इंसाफ़ के फ़ैसले करें। अगर आप ये कहते हैं कि एक सिविल का केस जो है वो मिलिट्री की अदालत में जा सकता है तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, हमारी अदालतें बेबस हैं, हमारे सियासतदान जो हैं उनकी हालत भी आपने देख ली है, लेकिन अवाम जो है वो आज आपके साथ है। और अवाम आपके साथ और भी मोहब्बत करेगी जब आप बेगुनाह सियासी कैदी जो है सबको रहा करें। मैं इमरान खान जो भी वहाँ पे 9 मई के वाक़यात है, बहुत हो गया, बहुत हमारा दुनिया ने तमाशा देख लिया। लेकिन आज आपको ये एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे अवाम के दिल जीत लेंगे। जो दूरियां पड़ चुकी हैं वो भी नज़दीकियों में आ जाएंगी। ये जनाब आज का प्रोग्राम था। और मैंने जैसे शुरू में कहा कि लोग प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक दादा होता है हसद में ज़ाहिर है, उसके लिए भी दुआ कर दिया करें। अब मैं उसको जहन्नम से तो नहीं हसद की से निकाल सकता, कैसे निकाल सकता? मैं तो प्रोग्राम करता रहूँगा, क्योंकि ये चैनल हमने बनाया वो आपका चैनल है। कभी हमें किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, कभी किसी तरीके से, तो हम ब्लैकमेल होने वाले नहीं। हम सच और हक की आवाज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। और जो लोग इस ख्वाब में हैं कि शायद हम कोई किसी तरह इन्हें ब्लैकमेल करेंगे, वो मेरा ख्याल है कि शर्मिंदा रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ।